Hello, class 10th. Welcome again, everyone. Today's topic properties of chemical equation. केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, उसके बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशन को, कैटलिस्ट वगैरह का यूज़, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए प्लस माइनस का यूज़, सब देखा। अब देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, कितना यूज आ सकती है हमारे, है ना, क्या काम आ सकती हैं। तो ब्रीफ इंफॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन इज ऑब्टेन थ्रू केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के द्वारा अपन रिएक्शन के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं ना, हमको इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं कुछ। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिएक्टेंट्स, किसके बीच में रिएक्शन हो रही है वो रिएक्टेंट बता देंगे। एंड प्रोडक्ट, रिएक्शन होने के बाद क्या बनेगा, कौन सा सब्सटेंस बनेगा, वो हमें प्रोडक्ट बता देंगे। एंड और ये पता कैसे चलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके अंदर जो भी है, मास, वो सब, ये सभी हम पता कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन बी नोन। सब्सटेंस सॉलिड है जिनके बीच में रिएक्शन हो रही है, वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। प्रोडक्ट बन रहा है वो सॉलिड, लिक्विड है या गैस है। इसके अंदर कैटालिस्ट यूज हो रहा है, वो सॉलिड, लिक्विड या गैस है। तो उससे फिजिकल स्टेट का पता चल सकता है। हम जब कभी रिएक्शन करवाएंगे या फिर करते हैं लैब के अंदर प्रैक्टिकल, तो उसके अंदर पता चल जाएगा कि कैसा लेना है हमको, लिक्विड फॉर्म में करवानी है या सॉलिड फॉर्म में करवानी है। ठीक, इसके अलावा रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर रिएक्शन, कैसी चाहिए कंडीशन, जैसे कि टेम्परेचर, उसके ऊपर कितना टेम्परेचर रखना चाहिए, उसको गर्म करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये सब पता चल जाएगा। प्रेशर कितना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किसी बर्तन के अंदर डाल के प्रेशर डालना पड़ जाए या नहीं। कैटलिस्ट, रिएक्शन आसानी से होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी तो कैटालिस्ट कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो उन रिएक्टेंट के अंदर डालते हैं, वो खुद तो रिएक्शन नहीं करते लेकिन वो रिएक्शन करवा देते हैं। तो इन सब के बारे में हमें पता चल सकता है। बाय इक्वेशन इट इज क्लियर वेदर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। और इक्वेशन के अंदर ये भी बता रखा होगा कि रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी। एक्सोथर्मिक की मतलब उस रिएक्शन के अंदर हीट बाहर इवॉल्व होगी, बाहर निकलेगी, या हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक का पता उसके पीछे एनर्जी के साइन से पता चल जाएगा। प्लस होगा तो एक्सोथर्मिक और माइनस होगा तो एंडोथर्मिक। फिर इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। अब उसके अंदर अगर एरो के डबल साइन है तो इसका मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल है, अगर सिंगल साइन है तो नॉन रिवर्सिबल है। ऑब्वियस, रिवर्सिबल मतलब वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। यहाँ पे थे रिएक्टेंट, यहाँ पे थे प्रोडक्ट, एक बार रिएक्शन हो गया, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बन गए, वापस से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन नॉन रिवर्सिबल में वापस से कन्वर्ट नहीं हो सकते। इसके कुछ लिमिटेशन है, वो देखो क्या है। इट डजेंट गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कंप्लीटनेस ऑफ रिएक्शन। अब ये कभी नहीं बता सकते कि कंप्लीट रिएक्शन कितने टाइम के बाद हो जाएगी, कितना समय लगेगा जब दोनों रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा कहीं पर भी बता नहीं सकते। और क्या लिमिटेशन है, द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नॉट क्लियर थ्रू इट। इसके अंदर रिएक्टेंट कितने मिलाने हैं, कितने नहीं मिलाने, वो बता नहीं रखा। कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा उनका, वो नहीं बता रखा। कुछ केमिकल रिएक्शन देखेंगे अब। केमिकल रिएक्शन के कुछ पार्ट, एडिशन, रिप्लेसमेंट, है ना। क्या है केमिकल रिएक्शन एक्चुअली? व्हेन केमिकल चेंज अकर्स इन एनी सब्सटेंस, इन डिफर्स it differs in chemical composition and properties from main substance. This phenomena is called chemical reaction. जब दो सब्सटेंस
या किसी सब्सटेंस के अंदर कुछ बदलाव आता है, चेंज आता है, फिजिकल होता है और केमिकल, लेकिन यहाँ पे कौन सा चेंज आएगा? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कौन सा होता है? जो परमानेंट चेंज होता है, ठीक है। और उस चेंज के बाद में उस सब्सटेंस का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, जिस तरीके से वो बना हुआ था, जैसे कि कार्बन हुआ, ऑक्सीजन के साथ जला तो उसका कंपोजिशन बना CO2, जो कि गैसियस फॉर्म में था। तो इस तरह से जब केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती हैं, तो इस बदलाव को, इस घटना को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। वापस देखो, व्हेन केमिकल चेंज अकर्स इन एनी सब्सटेंस इट डिफर्स, ये बदल जाता है, इन केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज फ्रॉम मेन सब्सटेंस। जो मेन सब्सटेंस था उससे पूरी तरह से कन्वर्ट होकर नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज इन एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अगर शॉर्ट में बोलना चाहें तो किसी भी सब्सटेंस का केमिकल चेंज ये क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। केमिकल चेंज जो कि परमानेंट होता है, हमने पढ़ा था। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बट द टोटल मास इज कंजर्व्ड। केमिकल रिएक्शन के दौरान होता क्या है? जो इस लेफ्ट हैंड साइड में है रिएक्टेंट, वो पूरी तरीके से प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन उनका जो टोटल मास है, जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो इस तरफ वाला मास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का मिला के राइट हैंड साइड में मास के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इधर मैग्नीशियम का मास, इधर ऑक्सीजन का मास। जैसे कि मास इक्वल करने के लिए क्या कर दो? इनके एटम्स इक्वल कर दो। यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने एटम है? 2, और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है। 2 एटम है, 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो जब MgO बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो नॉर्मल 1 बनेगा, तो उसके आगे हम 2 लगा देंगे तो 2MgO करके ये बराबर हो जाएगा। तो हमें ये शो करना जरूरी है। केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का जो मास है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशन लिखते हैं हम। ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन ऑक्सीजन व्हाइट कलर्ड पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। जब मैग्नीशियम, ये रिएक्शन कौन सी है? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, तो मैग्नीशियम, जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं या रिएक्ट कराते हैं तो व्हाइट कलर का पाउडर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। Here in reactants number of atom of magnesium is 2 and number of atom of oxygen is 2। तो इसके अंदर पहले मैग्नीशियम 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। एंड आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑल्सो दिस नंबर रिमेन सेम। और जब प्रोडक्ट बनता है तो उसके बाद ही मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन रहा है उसके अंदर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बराबर है। मास ऑफ मैग्नीशियम एंड O2 रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। Look at another example. देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का मास होता है 32। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने? 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का मास 16 है, 2 ऑक्सीजन का हो गया 32। 16 2 32, 32 और 12 ये हुआ रिएक्टेंट के साइड का, दोनों को ऐड करेंगे 44 हो गया। अब इस तरफ जाएं, वही ऐड करना है हमको, 12 + 2 × 16 14। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो मास है वो इक्वल होना चाहिए इन दिस रिएक्शन। और मास इक्वल देखेंगे कैसे? इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ ऑक्सीजन बराबर हो तो मास इक्वल अपने आप ही हो जाएगा। इन दिस रिएक्शन जो अभी हमने देखी, कोल, कार्बन जो है, इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोल को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। हियर कोल एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट।
तो इस वजह से जो कार्बन और ऑक्सीजन तो क्या हुआ, रिएक्टेंट, गैस CO2 फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट हैव completely different properties than these two. Here 12 gram carbon react with 32 gram oxygen to form 44 gram कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ क्या हो रहा है, कार्बन का जो क्वांटिटी है वो 12 ग्राम है और वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट रिमेन इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है वो इक्वल ही रहता है। इन केमिकल रिएक्शन बॉन्ड्स बिटवीन एटम ऑफ कंपाउंड ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, यही केमिकल चेंज होता है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ combination of reactants, breakdown and formation of bonds, velocity and nature of reaction। तो बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के ऊपर और रिएक्टेंट्स के ऊपर वेलोसिटी कि कितने तेज कोई रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन का नेचर कैसा है, इन पे बेस्ड हम केमिकल रिएक्शन को कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कई तरह की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है एडिशन रिएक्शन। क्या ये एडिशन रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक जो रिएक्टेंट है आपस में कंबाइन होके एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे 2 प्रोडक्ट हैं ए और बी, दोनों मिले और दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, दोनों मिलके रिएक्शन करवा के एक प्रोडक्ट बना दिया ए बी, इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट नहीं बनता, ठीक है। तो 2 ऐड हुए और सिंगल प्रोडक्ट बनाए तो उसको एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, बहुत ही सिंपल। इन दीज रिएक्शंस न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन द रिएक्टेंट्स। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, रिएक्टेंट के बीच में नए बॉन्ड बन गए ए और बी के बीच में, ठीक है। एज रिएक्टेंट सिंपली ऐड इन दिस रिएक्शन सो दीज आर कॉल्ड एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, 2 रिएक्टेंट थे, रिएक्ट करे, नए बॉन्ड बने, आपस में जुड़ गए, कंबाइन हो गए, ऐड हो गए, तो बस एडिशन रिएक्शन का नाम रख दिया। जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कब से पढ़ रहे हैं अपन, और फिर मैग्नीशियम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये भी हो गया। इन दोनों की रिएक्शन ये एडिशन रिएक्शन कहलाती है। C+O2 CO2 दोनों की स्टेट लिख रखी हैं, सॉलिड और गैस, और इधर गैस, मैग्नीशियम सॉलिड था, गैस पाउडर बनेगा सॉलिड फॉर्म। और क्या है, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, एथीन का हाइड्रोजनेशन। एथीन देखो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन 3 होते हैं। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन KYNE। जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो एल्केन होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो एल्कीन होता है। ENE का ही फर्क है सिर्फ, यहाँ ANE है, यहाँ ENE है। ये जो एथीन है, एथ के पीछे ENE लगा हुआ है, और YNE एल्काइन, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो एल्काइन है। अब क्या करना है, हाइड्रोजनेशन करना है एथीन का। एथीन, एथ के अंदर होते हैं 2 कार्बन, मैथ कुछ पढ़ेंगे हम सफिक्सेस आगे कार्बन के चैप्टर में, शायद वो कार्बन वाला चैप्टर अब की बार है ही नहीं। मैथ के अंदर सिंगल कार्बन, एथ 2 कार्बन, प्रॉप 3 कार्बन, ब्यूट 4 कार्बन, उसके पीछे एन, इन और आइन लगाते जाओ जब उनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो, ठीक है। तो इस तरह से तो हमको क्या करना है, एथीन का
तो एथीन के अंदर 2 कार्बन है, 2 कार्बन, इनके बीच में ईन लगा है, ई एन ई, तो डबल बॉन्ड। और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन के ऊपर मैक्सिमम 4 बॉन्ड बन सकते हैं। तो इधर 2 तो वैसे बन गए, तो इसको हटा दो, तो 2 अलग कार्बन को और कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड को 2 हाइड्रोजन लगाते, तो ये हो गया CH2। उसके साथ में दूसरा CH2, तो ये हो गया एथीन। एथीन का हाइड्रोजनेशन करने का मतलब 2 और हाइड्रोजन जोड़ना है और बीच वाला डबल बॉन्ड हटाना है। तो ये निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इसका टेम्परेचर होगा 473 केल्विन, और जो प्रेशर है वो 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये कन्वर्ट हो जाएगा एथेन के अंदर। ठीक है, ये हुई एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड हुए हैं। रिप्लेसमेंट रिएक्शन को अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू ऑल।